हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में एक मवाना नाम का शहर पड़ता है और इसी मवाना शहर में एक प्रीतनगर नाम की कॉलोनी पड़ती है और इसी प्रीतनगर कॉलोनी में रहने वाला रूप कुमार जो कि नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर एक कांस्टेबल के पद पर कार्यरत होता है। यह एक ऐसा पुलिस दरोगा होता है जो कि कभी भी किसी प्रकार की रिश्वत नहीं लेता था, न ही शराब का शौकीन होता है और न ही शबाब का शौकीन होता है। महिलाओं से तो बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखता था। रूप कुमार के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम सरला देवी होता है। सरला देवी जो कि देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर महिला होती है। इस कॉलोनी में रहने वाला जो भी मर्द एक बार इस सरला देवी को देख लिया करता था, बस देखता ही रह जाया करता था, क्योंकि सरला की खूबसूरती काफी देखने लायक होती है। अब सरला एक ऐसी महिला होती है जो कि अपने पति को हर रोज एक ही बात कहती थी कि तुम भी दूसरे पुलिस वालों की तरह रिश्वत लेना शुरू कर दो। लेकिन इसका पति पहल तो इसकी सारी बातों को एक कान से सुनता था, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करता था। यह पुलिस दरोगा हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास अपने पुलिस स्टेशन में जाता था, रात के करीब 9 बजे के आसपास अपने घर पर हर रोज आ जाया करता था। लेकिन जब इसकी पत्नी सरला देवी हर रोज इसको ताने मारने लगती है कि तुम दूसरे पुलिस वालों की तरह रिश्वत क्यों नहीं लेते हो, तो इसके बाद ये पुलिस दरोगा सोचना शुरू कर देता है। इसके बाद तो रूप कुमार रुकने वाला नहीं होता है। रूप कुमार भी दूसरे पुलिस वालों की तरह रिश्वत लेना शुरू कर देता है और जैसे ही रूप कुमार रिश्वत लेना शुरू कर देता है तो इसके बाद तो रूप कुमार गैर औरतों को भी पसंद करना शुरू कर देता है और रात के समय रूप कुमार गैर औरतों के साथ अपना वक्त गुजारना भी शुरू कर देता है। इस तरीके से एक तारीख आ जाती है 20 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास रूप कुमार अपने घर से अपने पुलिस स्टेशन में जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद दिन भर वह ड्यूटी करता है और ड्यूटी करने के बाद जैसी रात के करीब 8:30 बजे के आसपास का समय होता है तो रूप कुमार अपने पुलिस थाने से बुलेट मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलता है और जैसे वो बाहर निकलता है और थोड़ी सी दूरी तय करता है तो बीच रास्ते में एक सुनसान सड़क पर एक महिला खड़ी होती है और इस महिला का नाम कविता देवी होता है। कविता देवी जिसका रंग बेहद गोरा होता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर महिला होती है। कविता उसी समय इस पुलिस वाले को देखकर इसकी मोटरसाइकिल के सामने खड़ी हो जाती है और रूप कुमार उसी समय अपनी मोटरसाइकिल को रोक लेता है और देखता है कि उसके सामने बहुत ही खूबसूरत और सुंदर महिला खड़ी होती है। इसकी खूबसूरती को देखकर ये पुलिस दरोगा इस पर काफी ज्यादा मोहित हो जाता है, लेकिन रूप कुमार नहीं जानता था कि ये महिला कोई धंधे वाली है। अब ये रूप कुमार जैसे ही इस महिला के पास जाता है तो ये महिला कविता देवी इसको कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। जैसे साफ साफ शब्दों में ये बात कही जाती है तो रूप कुमार पहले ही इस पर मोहित हो चुका होता है। रूप कुमार इस महिला कविता देवी को कहने लगता है कि चलो किसी होटल में रात गुजारते हैं, लेकिन कविता कहती है कि पास में ही मेरा एक कमरा है, मेरे कमरे पर ही चलते हैं। कविता देवी बहुत ही गरीब महिला होती है और गरीबी की वजह से ही कविता देवी धंधा करना शुरू कर देती है और इसके बाद रूप कुमार पुलिस दरोगा इस महिला को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाता है। थोड़ी देर के बाद ही दोनों कविता के कमरे पर पहुंच जाते हैं। कविता के कमरे का दरवाजा खोल लिया जाता है और फिर दोनों कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके बाद रूप कुमार और इस महिला कविता देवी के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं और ये दोनों मिलकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। जैसे ही रूप कुमार की इच्छा पूरी हो जाती है तो रूप कुमार इस महिला को कहता है कि मैं तेरे घर पर आता जाता रहूंगा और इसके बाद ये पुलिस दरोगा इस घर से बाहर निकलने के बाद अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपने कॉलोनी की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर में रूप कुमार अपने घर पर पहुंच जाता है, अपने घर का दरवाजा खटखटाता है और इसकी पत्नी सरला देवी अपने कमरे का दरवाजा खोल देती है। रूप कुमार घर के अंदर प्रवेश करता है, अपनी पत्नी सरला को कहता है कि मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो क्योंकि मुझे गहरी नींद में सोना है और इसके बाद इसकी पत्नी सरला देवी अपने पति के लिए खाना तैयार करने लग जाती है। लेकिन अचानक से सरला का हाथ जल जाता है। जैसे उसका हाथ चलता है तो रूप कुमार कहने लगता है कि तुमसे खाना नहीं बनाया जाता है, कल से ही मैं अपने घर पर कोई नौकर रख लेता हूँ। इसकी पत्नी सरला कहती है कि जब तुमको नौकर ही रखना है तो तुम नौकर रख सकते हो। फिर भी जैसे तैसे करके सरला देवी अपने पति रूप कुमार के लिए खाना तैयार करती है। रूप कुमार खाना खाता है और खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी गहरी नींद में सो जाते हैं। अब जैसे अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास रूप कुमार फिर से अपनी पत्नी सरला देवी को कहता है कि मैं घर के लिए कोई नौकर रख लूंगा। सरला कहती है कि तुम भी कोई नौकर देख लो, अगर मुझे कोई नौकर मिल जाता है तो मैं किसी नौकर की तलाश करती हूँ। इस तरह से रूप कुमार अपने घर से करीब 8 बजे के आसपास मोटरसाइकिल लेकर अपने पुलिस थाने की तरफ चला जाता है। करीब 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद इसकी पत्नी सरला देवी भी सब्जी खरीदने के लिए बाजार में चली जाती है
और जैसे ही बाजार में पहुंचती है तो सरला देवी की नजरें एक लड़के पर पड़ जाती है। उस लड़के का नाम कपिल होता है। कपिल जो कि बड़ा ही हैंडसम और नौजवान लड़का होता है, लेकिन देखने में बहुत ही शरीफ लड़का दिखाई देता था। लेकिन सरला देवी इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसकी बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ भी नहीं जानती थी। और इसके बाद सरला देवी इस सब्जी बेचने वाले लड़के कपिल के पास चली जाती है। और जैसे ही कपिल की नजरें इस महिला सरला देवी के गोरे बदन और खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है तो कपिल की नीयत में कमी आ जाती है। कपिल अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैंने इतनी खूबसूरत महिला अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। कपिल इस बात को भी सोचने लग जाता है कि इस महिला को जैसे तैसे करके हासिल कर लेना चाहिए। लेकिन ये महिला सरला देवी खुद ब खुद इस लड़के के पास जाती है और इस लड़के कपिल को कहती है कि मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी है। कपिल इसको कुछ सब्जियां देता है और कहता है कि आज ही मैं ताजी सब्जियां लेकर आया हूँ। इसके बाद ये महिला सरला देवी सब्जी खरीदने के बाद इस लड़के कपिल को कहने लगती है कि तुम कितने दिनों से सब्जी बेच रहे हो। तभी लड़का कपिल कहता है कि मैंने 15-20 दिनों से सब्जी बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे पास कोई भी काम धंधा नहीं था और इसी वजह से मैंने सब्जी बेचना शुरू किया है। लेकिन उसी समय सरला देवी इस लड़के कपिल को कहने लगती है कि अगर तुम मेरे घर पर नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी कर सकते हो। मेरे घर में मुझे एक नौकर की जरूरत है। 2 महीने पहले हमारा नौकर घर का काम छोड़कर बाहर चला गया था। इसके बाद हमें कोई भी ढंग का नौकर नहीं मिला है। जैसे ही कपिल इन बातों को सुनता है तो कपिल बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि आगे चलकर यही कपिल इस महिला के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था। इसके बाद कपिल कहता है कि मैं आपके घर में नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। तभी ये महिला कहती है कि मैं महीने के तुम्हें सिर्फ 8,000 रुपए दे सकती हूँ। अगर तुम्हारा इसमें काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई दूसरा नौकर देख लूंगी। कपिल उसी समय कहता है कि मुझे 8,000 रुपए चल जाएंगे, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं है। तभी ये महिला कहती है कि हमारी कॉलोनी में काफी कमरे खाली पड़े हैं, तुम वहीं पर एक कमरा किराए पर ले लेना। कपिल इसके बाद कहता है कि मैं आज ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। और इस तरह से ये महिला आज के समय में इस लड़के कपिल को लेकर अपनी कॉलोनी में पहुंच जाती है। कॉलोनी में पहुंचने के बाद यहाँ पर कपिल को एक कमरा किराए पर दिलवा दिया जाता है और फिर कपिल को ये महिला अपने घर पर भी ले जाती है। कपिल को सारे कामकाज समझाए जाते हैं और इस तरह से कपिल इस घर के अंदर कामकाज करना शुरू कर देता है। इसके बाद जैसे ही रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सरला का पति रूप कुमार अपने थाने से अपने घर पर लौट आता है। और जैसे ही पति रूप कुमार घर पर पहुंचता है तो इसकी पत्नी सरला देवी कहती है कि मैंने घर के लिए एक नौकर रख लिया है। उस नौकर का नाम कपिल है। लड़का बहुत ही ईमानदार लड़का है। जैसे ही रूप कुमार अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि लड़का तो तुमने घर में नौकर रख लिया है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। हमें उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना चाहिए। लेकिन सरला अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहती है कि उस लड़के के बारे में इतना पता करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ही शरीफ लड़का है। और इस तरह से रूप कुमार भी मान जाता है। लेकिन रूप कुमार अपनी पत्नी सरला को समझाते हुए कहता है कि सरला, इस लड़के पर कुछ दिनों के लिए नजर बनाकर रखना। लेकिन सरला कहती है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो। पति रूप कुमार कहता है कि तुम घर में अकेली रहती हो, ये तुम्हारे साथ कुछ भी भला बुरा कर सकता है। लेकिन सरला फिर भी अपने पति को दिलासा देती है और कहती है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, लड़का बहुत ही ईमानदार है। और इस तरह से अब ये लड़का कपिल इस घर में काम काज करना शुरू कर देता है। काफी दिनों का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद इस कपिल ने इस महिला सरला और साथ में इसके पति रूप कुमार, इन दोनों पति पत्नी का दिल जीत लिया था। इस तरह से सरला और रूप कुमार दोनों इस नौकर पर आंख बंद करके भरोसा करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 15 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। पति रूप कुमार अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे पुलिस थाने में जाना है, लेकिन पुलिस थाने में जाने से पहले मैं तुम्हें 2 बातें बताना चाहता हूँ कि मैं 2 रातों के लिए घर पर नहीं आ सकूंगा, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है। और इसके बाद जो रूप कुमार होता है अपने नौकर कपिल को अपने पास बुलाता है। कपिल को कहता है कि कपिल, मैं तुम्हें 8,000 रुपए की सैलरी एडवांस में देता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही मेहनत और लगन से घर में काम करते हो। कपिल भी बड़ा खुश हो जाता है और इसके बाद रूप कुमार इसको 8,000 रुपए दे देता है। 8,000 रुपए देने के बाद रूप कुमार अपने घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन रूप कुमार ने जो बातें अपनी पत्नी को बताई थी कि वो 2 रातों तक घर पर नहीं आने वाला है, ये सारी बातें अब इस लड़के कपिल ने भी सुन ली थी। कपिल इसी वजह से बहुत खुश था और अब कपिल इसकी पत्नी के साथ यानी सरला के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था। अब जैसे 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो कपिल नौकर अपनी मालकिन सरला देवी को कहता है कि मालकिन, मुझे 1 घंटे के लिए बाहर जाना है, मुझे अपने एक दोस्त से मिलना है, कुछ जरूरी काम है।
तभी मालकिन सरला कहती है कि घर पर वापस जल्दी आ जाना। इस तरह से कपिल को 8,000 रुपए मिल चुके थे। उन पैसों को लेकर कपिल इस घर से बाहर निकलता है। बीच रास्ते में कहीं से नशा खरीदा जाता है और नशा खरीदने के बाद एकांत स्थान पर बैठकर काफी देर तक कपिल नशा भी करता है। और नशा करने के बाद यह कपिल नाम का लड़का एक मेडिकल शॉप पर जाता है। मेडिकल शॉप पर एक सुभाष नाम का लड़का बैठता था, वो भी इसी की कैटेगरी का लड़का होता है। अब ये कपिल इस सुभाष नाम के लड़के को कई गुना ज्यादा दाम देकर इस दुकान से कुछ नशीली दवाइयां खरीदता है। नशीली दवाइयां खरीदने के बाद यह 1.5 घंटे के अंदर ही अब अपनी मालकिन सरला के घर पर आ जाता है। सरला मालकिन को कहता है कि मैं दोपहर का खाना तुम्हारे लिए बना देता हूँ। सरला भी खुश होकर कहती है कि जल्दी से खाना बना दो, मुझे भूख लगी है। कपिल इसके बाद खाना बनाना शुरू कर देता है। जैसे वो खाना बनाता है तो उस खाने में नशीली दवाइयां मिला देता है और जैसे खाना बनकर तैयार होता है तो अपनी मालकिन सरला को खाना खिलाता है और खुद कुछ भी खाना नहीं खाता है। इस तरह से करीब 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद सरला अचानक से बेहोश हो जाती है और जैसे ही सरला बेहोश हो जाती है तो कपिल सरला की तरफ टकटकी नजरों से देख रहा होता है। और इसके बाद ये कपिल नाम का लड़का उसी समय इस घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अब कपिल अपनी मालकिन सरला के कमरे में जाता है और देखते ही देखते सरला के बदन से एक एक कपड़ा हटा चुका होता है। जैसे ही सरला के सारे कपड़े हटा दिए जाते हैं तो इसके बाद यह लड़का बेहोशी की हालत में ही अपनी मालकिन सरला के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है, उसके साथ गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। यह लड़का कपिल इस काम को काफी देर तक अंजाम देता है और जैसे कपिल का मन भर जाता है तो कपिल यहीं पर नहीं रुकता है। कपिल की जेब में मोबाइल फोन होता है। मोबाइल फोन के माध्यम से अब अपनी मालकिन सरला देवी की एक नग्न वीडियो भी तैयार करता है और जैसे ही उसकी आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर ली जाती है तो यह लड़का इस पूरे काम को अंजाम देने के बाद अपना मोबाइल फोन लेकर इस घर से फरार हो जाता है। और जैसे ही 4-5 घंटों का वक्त गुजर जाता है तो फिर सरला देवी को होश आता है। सरला देवी देखती है कि उसके तन बदन पर कोई भी एक भी कपड़ा नहीं होता है। सरला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सरला तुरंत अपनी हालत को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि उसके साथ बहुत देर तक गलत काम भी किया गया है। सरला को 1 मिनट का समय नहीं लगता है कि यह काम उसके नौकर ने ही किया है। सरला सब कुछ समझ चुकी होती है। सरला उसी समय में जल्दी जल्दी में अपने कपड़े पहनती है और कपड़े पहनने के बाद अपने पूरे घर में अपने नौकर कपिल को देखती है, तलाश करती है, लेकिन कपिल वहां से फरार होता है। ठीक 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद कपिल अपनी मालकिन सरला के पास फोन कॉल करता है और सरला को कहता है कि मैं तुम्हारे पास एक वीडियो भेजता हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद फिर से मैं फोन कॉल करूंगा। और इस तरह से व्हाट्सएप के माध्यम से अब कपिल नाम का लड़का उस आपत्तिजनक वीडियो को सरला देवी के मोबाइल फोन पर भेजता है। सरला देवी जैसे ही मोबाइल फोन खोलकर वीडियो को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर सरला की नग्न वीडियो होती है। और फिर से ये कपिल नाम का लड़का सरला के पास फोन कॉल करता है और सरला को कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो तो मैं तुम्हारी वीडियो को डिलीट कर दूंगा। अगर तुमने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारी वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। अब जैसे ही सरला इस बात को सुनती है तो सरला के होश उड़ जाते हैं। सरला अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसने अपने इस नौकर पर इतना विश्वास किया था और ये उसके साथ क्या हो गया है। अब ये लड़का इस महिला को कहता है कि कल तक मुझे 5 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। इस तरह से जैसे ही अगला दिन होता है तो ये महिला सरला देवी उसी समय अपने बैंक में जाती है। बैंक से 5 लाख रुपए निकाले जाते हैं। 5 लाख रुपए निकालने के बाद अपने घर पर वापस आ जाती है और इसके बाद सरला देवी अपने नौकर कपिल के पास फोन कॉल करती है। कपिल को कहती है कि मैंने बैंक से 5 लाख रुपए निकलवा लिए हैं, ये 5 लाख रुपए मुझे कहां पर लेकर आने हैं। तभी कपिल कहता है कि मैं 15 से 20 मिनट के बाद तुम्हारे पास फोन कॉल करता हूं और इस तरह से फोन कॉल काट दिया जाता है। इसके बाद कपिल किसी होटल में जाता है। होटल में जाने के बाद होटल के मालिक से मिलता है, वहां पर एक कमरा बुक करता है। कमरा बुक करने के बाद उसी होटल के कमरे में बैठकर फिर से इस महिला सरला देवी के पास फोन कॉल करता है और सरला को कहता है कि तुम्हें 5 लाख रुपए लेकर नंदिनी होटल में आना पड़ेगा और रात को 9 बजे इस नंदिनी होटल में पहुंच जाना। और इस तरह से फोन कॉल काट दिया जाता है। इसके बाद ये लड़का इस महिला के साथ इससे भी बुरा कांड करने वाला था। जैसे ही फोन कॉल काट दिया जाता है तो ये लड़का कपिल अपने किसी दोस्त अनुराग के पास फोन कॉल करता है। अनुराग को कहता है कि अनुराग तुम जल्दी से नंदिनी होटल में आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है, जरूरी बातें करनी है। और इस तरह से इसका दोस्त अनुराग भी मोटरसाइकिल के माध्यम से उस होटल नंदिनी होटल में पहुंच जाता है। होटल में पहुंचने के बाद ये दोनों दोस्त एक ही कमरे में बैठकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तभी लड़का कपिल कहता है कि इसी कॉलोनी के अंदर मैंने एक महिला के घर पर नौकरी करी थी और उस महिला के साथ मैंने ऐसे ऐसे करके गलत काम किया है और वो महिला 5 लाख रुपए लेकर आज रात इस होटल में आने वाली है और आज की रात हम दोनों उसके साथ गुजारने वाले हैं। अनुराग भी बड़ा खुश हो जाता है।
इसके बाद कपिल अपने दोस्त अनुराग को कुछ पैसे देता है और कहता है कि जल्दी किसी शराब के ठेके पर जाओ, वहां से शराब खरीद कर ले आओ। और इस तरह से अनुराग इस होटल से बाहर निकलता है, पास के इस शराब के ठेके पर जाता है, वहां से शराब खरीदी जाती है। और शराब खरीदने के बाद अनुराग नाम का लड़का इस होटल में फिर से आता है और ये दोनों दोस्त इस होटल के एक बंद कमरे के अंदर बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही रात के करीब 8:30-9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो दूसरी तरफ जो सरला देवी होती है 5 लाख रुपए लेकर अपने घर से बाहर निकलती है और फिर इसके बाद किसी ऑटो रिक्शा के माध्यम से वह नंदिनी होटल में पहुंच जाती है। नंदिनी होटल में पहुंचने के बाद ये महिला इस कमरे तक भी पहुंच जाती है और जैसे ही ये महिला इस कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर कपिल नौकर बैठा होता है, साथ में उसका दोस्त बैठा होता है और ये दोनों बैठकर शराब पी रहे होते हैं। सरला इस लड़के कपिल को कहती है कि ये तुम्हारे 5 लाख रुपए हैं और जल्दी से मेरा वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन कपिल कहने लगता है कि तुम्हारा वीडियो तो मैं डिलीट करने वाला नहीं हूं। और इस तरह से अब कपिल इससे 5 लाख रुपए भी लेता है और वीडियो को डिलीट नहीं करता है। ऊपर से ये लड़का कपिल इस महिला सरला देवी को कहता है कि आज रात तुम्हें हम दोनों के साथ गुजारनी पड़ेगी। जैसे ही हम दोनों रात गुजार लेंगे तो इसके बाद तुम्हारी वीडियो को डिलीट कर देंगे। सरला के पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होता है। सरला मजबूर हो जाती है और इस तरह से अब अनुराग उसी समय इस कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और फिर इसके बाद अनुराग और कपिल इस महिला के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों लड़के बारी बारी से इसके साथ बिना इसकी रजामंदी के इसके साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं और ये गलत काम काफी देर तक किया जाता है। और जैसे ही दोनों लड़कों का मन भर जाता है, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो फिर ये लड़का कपिल इस महिला सरला देवी को कहता है कि तुम्हें हम जब भी इस होटल में बुलाएंगे तो तुम्हें आना पड़ेगा। अगर तुम इस होटल में नहीं आओगी तो हम दोनों तुम्हारी वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देंगे और तुम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। जैसे ही सरला को ये बात कही जाती है तो सरला बिल्कुल टूट जाती है। सरला अपने मन में सोचने लग जाती है कि मेरे नौकर ने मुझे कहां पर लाकर फंसा दिया है। सरला के पास कोई भी दूसरा तीसरा विकल्प नहीं होता है। इस तरह से सरला इनको 5 लाख रुपए भी दे चुकी होती है और फिर अनुराग नाम का लड़का इस महिला सरला को लेकर इस होटल से बाहर निकलता है, ऑटो रिक्शा में बैठाता है, इसके घर पर भेज देता है। और घर पर आने के बाद सरला को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। सरला पूरी रात इसी बात को सोचती रहती है कि ये लड़के मुझसे पूरी उम्र पैसे भी ऐंठते रहेंगे और मेरे साथ गलत काम भी करते रहेंगे। इस तरह से सरला देवी काफी मजबूर हो चुकी थी, लाचार हो चुकी थी। लेकिन सरला ये बात ना तो अपने पति को बताती है, ना ही किसी और को बताती है। यही सरला की सबसे बड़ी गलती होती है, यही सरला की सबसे बड़ी भूल होती है। सरला ना तो पुलिस स्टेशन में जाने का साहस कर पाती है। और इस तरह से अब ये लड़के जब भी इन दोनों लड़कों का मन करता था, इस महिला सरला देवी को होटल में बुला लेते थे। होटल में बुलाने के बाद इस महिला के साथ गलत काम भी कर लिया करते थे। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 28 अप्रैल 2026 का दिन। शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है। उसी समय कपिल इस महिला सरला देवी के पास फोन कॉल करता है। सरला देवी को कहता है कि 2 लाख रुपए लेकर तुम्हें नंदिनी होटल में आना पड़ेगा। लेकिन सरला कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे बैंक में जाना पड़ेगा और बैंक से पैसे निकलवाने पड़ेंगे और इस समय बैंक बंद हो चुका है। तभी कपिल कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना कि कल बैंक में चली जाना। बैंक से पैसे निकलवाने के बाद कल रात के करीब 9 बजे के आसपास नंदिनी होटल में आ जाना। और इस तरह से फोन कॉल काट दिया जाता है। इसके बाद नंदिनी अगले दिन सुबह के करीब 10 बजे के आसपास अपने बैंक में जाती है। बैंक से 2 लाख रुपए निकलवाए जाते हैं। 2 लाख रुपए निकलवाने के बाद अपने घर पर आ जाती है और रात होने का इंतजार किया जाता है। जैसे रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो कपिल नाम का लड़का फिर से सरला के पास फोन कॉल करता है। सरला को कहते हैं कि आज रात करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास नंदिनी होटल में आ जाना। तभी सरला कहती है कि मैं तुम्हारे पास फोन कॉल करूंगी और तुम किसी लड़के को भेज देना, क्योंकि उस समय यहाँ पर कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिलती है। आज ये महिला जो सरला होती है किसी बड़े कांड को करना चाहती थी और इसी वजह से ऑटो रिक्शा वाली बात इसने झूठ बोल दी थी। इस तरह से अब जैसी रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सरला देवी अपनी रसोई के अंदर से एक चाकू उठा लेती है। चाकू उठाने के बाद ही अपने घर से बाहर निकलती है। आज इसका पति इसके घर पर नहीं होता है। उसी समय ये महिला कपिल के पास फिर से फोन कॉल करती है और कहती है कि किसी लड़के को यहाँ पर मेरे घर के सामने भेज दो। कपिल उसी समय अनुराग के पास फोन कॉल करता है। अनुराग को कहता है कि तुम सरला के घर पर चले जाओ, सरला तुम्हारी मोटरसाइकिल पर बैठकर इस होटल में आ जाएगी। अनुराग उसी समय मोटरसाइकिल उठाता है और सरला की कॉलोनी में पहुंच जाता है। सरला इसके आने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद अनुराग और सरला दोनों एक मोटरसाइकिल पर बैठकर अब नंदिनी होटल की तरफ चल पड़ते हैं। नंदिनी होटल में जाने के बाद कमरा पहले से ही बुक होता है और इसके बाद ये दोनों ही उस कमरे के अंदर भी चले जाते हैं
और कमरे के अंदर जाने के बाद लड़का कपिल अनुराग को कहता है कि देखो, सरला देवी तो हमारे पास आ चुकी है और पैसे भी हमारे पास आ चुके हैं, तुम ऐसा करो, कुछ पैसे ले जाओ, शराब के ठेके पर जाओ, शराब खरीद कर ले आओ। और इसके बाद अनुराग शराब के ठेके पर जाता है, कुछ खाने पीने का सामान भी खरीदता है, शराब भी खरीदता है। और ये सब सामान खरीदने के बाद फिर से नंदिनी होटल में आ जाता है। होटल में आने के बाद अब ये तीनों एक ही कमरे के अंदर बैठे होते हैं, जिसमें लड़का कपिल और अनुराग ये दोनों बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। दोनों को शराब पीते पीते गहरा नशा हो चुका होता है। और फिर अनुराग अपने दोस्त कपिल को कहता है कि चलो इस महिला के साथ अपना वक्त गुजार लेते हैं। कपिल भी मान जाता है, लेकिन दोनों ने शराब इतनी ज्यादा पी रखी होती है कि दोनों के पांव लड़खड़ा रहे होते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर सरला देवी जल्दी जल्दी में अपने पर्स से उस चाकू को बाहर निकालती है। चाकू निकालते ही सबसे पहले कपिल के पेट में 2-3 बार चाकू मार दिया जाता है। कपिल नीचे गिर जाता है और दूसरे लड़के अनुराग को संभलने तक का मौका नहीं दिया जाता है। उसकी छाती में 2-3 बार चाकू मार दिए जाते हैं। दोनों लड़के नीचे गिर जाते हैं, लेकिन सरला देवी यहीं पर नहीं रुकती है। सरला सबसे पहले कपिल का गला चाकू के साथ काटती है। जैसे ही इस लड़के कपिल की मौत हो जाती है तो सरला यहीं पर भी नहीं रुकती है। सरला दूसरे लड़के अनुराग की छाती में 4-5 बार चाकू से वार कर चुकी होती है। अनुराग भी अपना मौके पर ही दम तोड़ देता है। और इसके बाद सरला खून से लथपथ चाकू लेकर इस होटल से बाहर निकलती है। और जैसे ही होटल के मालिक की नजर इस महिला के हाथ में लिए चाकू पर पड़ती है और चाकू पे लगे खून पर पड़ती है, तो होटल का मालिक भी थर-थर कांपना शुरू कर देता है। होटल का मालिक अपने वेटरों को आवाज लगाता है और जैसे तैसे करके सभी वेटर और होटल का मालिक मिलकर सरला पर काबू पा लेते हैं। और इसके बाद यही होटल का मालिक नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है, पुलिस को मौके पर बुलाता है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचने के बाद कपिल और कपिल के दोस्त अनुराग का शव अपने कब्जे में लेती है। दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर पुलिस इस महिला सरला देवी को गिरफ्तार कर चुकी होती है। सरला देवी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और जब सरला से पूछताछ की जाती है तो सरला अपनी बीती हुई कहानी पुलिस के सामने रखती है। सरला कहती है कि मेरे नौकर ने बेहोशी की हालत में मेरे साथ गलत काम किया था। उसने मेरी आपत्तिजनक वीडियो बनाई थी और उसी आपत्तिजनक वीडियो के बल पर उसने मुझसे कई लाख रुपए भी ऐंठ लिए हैं। और फिर इसके बाद वह मुझे होटल में जब भी उसका मन करता था बुला लिया करता था और फिर मेरे साथ रातें गुजारा करता था। पुलिस जैसे इस महिला सरला देवी की बातों को सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन सरला देवी ने कत्ल जरूर किया था। और इसके बाद पुलिस सरला देवी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब सरला देवी को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सरला देवी ने कपिल, नौकर और अनुराग के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।